हेलो जी, मैं अपनों का भाई शिवराज सिंह केन फ्रॉम इंडिया हरियाणा पलवल से नाउ स्पीकिंग द सऊदी अरब। मैं हरियाणा पलवल से हूँ, अभी सऊदी अरब से मैं बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मैं तो ठीक हूँ। सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के सभी दादी दादा चाची ताई छोटे बड़े नौजवान साथियों सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आज देखो चर्चा करते हैं कि भिवानी में जागृति कॉलोनी में भिवानी में एक औरत रहती है बिहार की। उसका पति गुजर गया और औरत पे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। उस लड़की की शादी कर देती है वो औरत आदमपुर में। लड़की का नाम है राधा। राधा को आदमपुर में हो जाते हैं जी 8 साल। 8 साल में 3 बच्चे हो गए उनके, 2 लड़की 1 लड़का। अभी राधा के घर में कोई खटपट कोई छोटी मोटी नोक झोंक, देखो जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो बर्तन तो खुड़कते हैं जी, आप भी जानते हैं। तो कैसे भी वो छोटी मोटी लड़ाई पे वो आ गई अपनी माँ के पास भिवानी। माँ ने क्या किया कि बापोड़े गांव का कोई लड़का था, उसके साथ में माला डाल के भेज दी कि उधर नहीं जाना उधर जाना है। क्योंकि एक बात बताओ, देखो अगर होता वहाँ धनी और वो होता हरियाणा का या कहीं का भी हो, मान के चलो उसका आदमी होता, थोड़ा सोचता। वो औरत है, उसने थोड़ा कुछ नहीं सोच के एकदम से दूसरे को माला डाल के भेज दी। जब उसके साथ ब्याही है, वो ब्याह हो चुका और 8 साल शादी हो लिए, 3 बच्चे हैं, तो दूसरी जगह भेजने का कौन सा फर्ज है जी? और कौन सा उसने कायदे की बात करी है? वो तो बिल्कुल सरेआम गलत है। ये अपने देखो कल्चर ख़राब करने वाली बात है, अपने कल्चर ख़राब कर रही है वो औरत। हमारे हिंदू धर्म के और जो मेन मर्यादा होती है वो सबको पार कर रही है उसकी माँ राधा की। क्योंकि देखो वो लड़की भेजनी नहीं चाहिए दूसरी जगह, ये बिल्कुल सरेआम गलत है। उसके बाद में बापोड़े गांव से वो लड़की बोलती है, महीने 2 महीने रह के ऐसे बोल रहे हैं, वो लड़की तो बोल रही है 4-5 दिन, पर उसके जो घर वाला है वो पहले वाला आदमपुर का, वो कह रहा है 1-2 महीने रही उधर। चलो 10 दिन रहो, 1 दिन रहो, 4 दिन रहो, पता नहीं। वो लड़की वहाँ से आ गई, बापोड़े गांव वाला पसंद नहीं आया उसको। उसके बाद में कोई लड़का था निक्कू नाम का, वो भिवानी में ही है किसी कॉलोनी में, उसके साथ में वो रहने लगी। अभी उसने तीसरा पति बना लिया अपना। 3 बच्चे आदमपुर में हैं, उन्हें छोड़ के देखो एक जगह बैठा दी, नाराज़गी में चलो वहाँ रह रही है। अभी वो निक्कू के साथ चली गई और उस पर जी 3-4 महीने हो गए उसके घर। अभी आप देखो ये कौन सी इंसानियत है। आप सभी से मेरी निवेदन ये है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो जिस औरत पे 3-3 बच्चे हो गए तो वो दूसरी जगह बैठाने की कौन सी ज़रूरत थी? वो हमारा जो कल्चर है, हमारे इंडिया की हिंदू धर्म की रीति रिवाज या कल्चर, उसको तो बिल्कुल ही पानी फिर रही है वो जो ताई। उसे दूसरी जगह क्यों भेजा और दूसरी जगह से फेल करके तीसरी जगह क्यों भेजा? अभी लड़की उधर अपने गांव में थी, कल मीडिया उधर गई है। मीडिया के बहुत हमारी बहन भी हैं मीडिया में, भाई भी हैं, और हिंदू टाइगर फोर्स वाले भी गए, तो लड़की उधर ही मिल जाती है। अभी बोलती मैं आदमपुर नहीं जाऊंगी, बच्चे ने रख लूँगी। तो उसका थिंकिंग ये होगी कि निक्कू के साथ दोबारा उसी भिवानी में 3 महीना रह के आई, उसी के घर चली जाऊँ। तो देखो ये कल्चरें ख़राब करने वाली बात है, ये बिल्कुल सरेआम गलत है। अभी वो राधा क्या कहती है अपनी सास को, इसने एक पंडित कर रखा है, पहले आदमी था वो मर गया, ये वो, ये खाली आरोप लगाने की बात है। चलो हम ये सोचे उसने पंडित कर भी लिया, सही पंडित कर रखा सही, उसकी सास ने, आदमपुर वाली जो सास हुए उस पर आरोप लगा रही हो। पंडित कर लिया तो उसका कर्म उसके साथ है, तू अपना आदमी देख, अपने आदमी के साथ रहे। तेने तो तीसरा कर लिया, तू कौन सा वो कर रही है? तू अपना मजा देखती फिर रही है और आरोप लगा रही सास पे, अपना नया नया पति बदल रही है, कौन सा तरीका है? अरे बहन थोड़ी बहुत तो शर्म कर। तू तो वहाँ समाज में मैसेज भी ये गलत जाएगा, जो भी देखेगा बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, और इन्हें सुन के जो कॉलोनी भी बदनाम होती है। तुम किराए पर उधर रह रहे हो, तुम्हें किराए पर रहने को मकान नहीं मिलेगा, वहाँ से भगा देंगे लोग, क्योंकि हर कोई जानता है कि वहाँ भीड़ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। ये बहुत गलत बात है। और ये सरेआम जो आरोपी हैं उस पर बड़ी बूढ़ी जो सास है, वो लड़के की माँ आदमपुर वाली, कि इसने पंडित कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया।
वो बुढ़ापे में क्या खसम करेगी? बुढ़ापे में कोई खसम करती है औरत? आप बताओ। चलो कोई पंडित, हम तो न्यों कहें वो राण औरत है, जिसका कोई नहीं होता, मजबूरी में कोई बात हो भी गई हो, हम सोचें, हम तुम सोचें इंसानियत के तौर पर, वो गलत तो वैसे नहीं कर रही, चलो परमानेंट कर ही लिया, सही पंडित है क्या हो गया, चलो कर लिया तो देख ही जाएगी भाई, फिर वैसे तो नहीं जा रही कहीं पे, वो बेचारी रह तो अपने घर रही है, फिर ये उसका कर्म उसके साथ है। हम तुम ये सोचें, ये मत कहना कि तू ऐसे क्यों कह रहा, क्यों कर लिया, भाई नहीं करे, जो भगवान ने नेचुरल चीज़ बनाई है तो वो जो है, अभी देखो उस राधा ने पूरे आक्षेप लगाए उसको, जो है आदमपुर वाली सास है जो 3 बच्चों की दादी, कि इसने एक पंडित कर रखा है, वो कर रखा है, और हम तो ये कहें देखो उसने पंडित किया नहीं किया, चलो कर भी लिया हो तो वो उसका कर्म उसके साथ, तेरा तो आदमी है, चलो उस बुढ़िया का तो आदमी मर गया, तू उस पर आक्षेप लगा रही है, तेरा तो आदमी भी है, बच्चे भी हैं, 2 लड़की 1 लड़का है, 8 साल शादी हो गई, तेने बापोड़े में एक कर लिया, माला डाल के चली गई, फिर एक निक्कू के साथ में 3 महीने 4 महीने से रह रही है, कौन सा तरीका है? तुम खाली कलंकित कर रहे हो, ये मेन मर्यादा और कल्चर को खराब कर रहे हो। अगर होता राधा तेरा पिताजी है नहीं तो थोड़ा सोचता, मीडिया से भी असर पड़ता, शर्म भी लगती। अभी वो भाई हिंदू टाइगर फोर्स वाले ने बोला था कि भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और तू जा बहन वहाँ उधर आदमपुर गांव में, तो तेरे को जाना चाहिए, क्योंकि वो अगला गारंटी ले रहा है, वो भारी भरकम आदमी है, और टाइगर फोर्स थे वो बहुत लड़के होते हैं, वो क्या दारू पिएगा? अभी आदमपुर वाला दारू पिएगा? वो क्या कमा के नहीं खिलाएगा, सारा काम करेगा? उसे झटका लग चुका है, तेरे को 5 महीने हो गए कहीं उधर से आए, 4-5 महीने, तो ऐसे क्यों कर रही है बहन? मेरा तो कहने का मतलब ये है कि तुम खाली औरत के नाम पे कलंकित हो, औरत का दर्जा देने लायक तो कर्म तुम्हारा ऐसे तो नहीं है जी। क्यों 3 बच्चे छोड़ के जो जा रही है? देखो पहले अपने हिंदू धर्म का मतलब ये है, और अपने इंडिया की रीति रिवाज, जो भी औरत जहाँ शादी होके गई वहीं बुढ़ी होके मरेगी, अर्थी वहीं से उठेगी, जहाँ डोली जहाँ से उठी है वहीं से अर्थी लास्ट में उठेगी, वो अपना कर्म धर्म था। अभी तो कोई कर्म धर्म का तो नाम ही नहीं है तेरा। 3 बच्चे हैं, आदमी भी है, छोड़ के दूसरे के साथ गई, वो पसंद नहीं आया, तीसरे के साथ गई। ये कोई भैंस है कि मुर्रा भैंस है कि भाई दूध दे रही है 20 लीटर, 15 वाली क्यों लेंगे, 25 वाली लेंगे, 25 वाली नहीं 28 वाली लेंगे, 3 लाख की तो आएगी? ये कौन सा तरीका है? ये मुर्रा भैंस है कि जो पैसे से खरीद ले, उधर बेच दो उधर बेच दो? ये थोड़ा बहुत तो सोचो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये राधा बहन आपकी गलत बात है बिल्कुल। वो परिवार ठीक है आदमपुर वाला, देखो कुछ आदमी, जो आदमपुर वाला लड़का है उसने दारू दूर पी होगी, दारू भी देखो जो बनाई है पी भी लेते हैं, पीनी अंधाधुंध नहीं चाहिए, कभी कभी कोई पैक लगा लिया उसको छोड़ देना चाहिए। अब फिर उसको क्या क्या पूछ रहे थे ऐसे करके कि भाई तेरी शादी हुई, वो नाबालिग थी, छोटी थी, ऐसे बता रही है, राधा बोल रही है ऐसे, और फिर कह रहे हैं कि भाई तुमने रीति रिवाज से शादी क्यों नहीं करी। देखो मैं बताऊँ आपको, मीडिया वाले और सभी समाज को, कि जो गरीब होता है ना वो रीति रिवाज पैसे से होती हैं सारे कुछ। गरीब आदमी मंदिर में जाके फेरे डाल लेता है, और लंबा एज में नहीं अपने कोर्ट में जाके जो शादी कर लेते हैं, ऐसे ही गरीबाई में हो जाता है। फिर देखो उम्र की बात आई कि तेरी उम्र ज़्यादा थी उसकी कम थी, और राधा भी बोल रही है इसकी कम थी। वो उम्र का देखने का तो अभी कोई मैटर ही नहीं बनता है, और वो रीति रिवाज का भी कोई मैटर खास नहीं बनता है अभी देखने का। अभी तो ये देखना है उसके साथ में बीत क्या रही है, उसका निर्णय और फैसला होना चाहिए। क्यों कि उम्र तो जितनी थी इतनी थी, 3 बच्चे हो गए, अभी देखो क्या उम्र है उसकी। वो पिछली आज से 8 साल पहले का तुम जो है उससे वो कर रहे हैं हिसाब किताब, या उसका फैसला, या आज का कर रहे हैं 2023 में जो है 27-28 तारीख का फैसला कर रहे हैं आपके, आज से 8 साल पहले का कर रहे हैं। 8 साल पहले 23 चल रही है अभी, तो जब 25, 26, 27, 28, हाँ जब कितनी थी 2015 थी लगभग, 15 और 5 2023, हाँ 15 थी। 2015 का फैसला कर रहे हैं आप या 2023 का कर रहे हैं? तो जो कुछ देखना हमें 2023 में क्या हो रहा उसी का करना है।
2015 में उनने शादी बालक की करी, नाबालग की करी, जो हुआ सो हो गया। वो तो उसी टाइम पे देखना कि जो है बनता है सही और गलत है। अभी तो उसको छोड़ो, अभी जो हो रहा है उसके लिए आप सहयोग करें, सभी मदद करें। और वो गलत है जी, बिल्कुल सरेआम छोटे छोटे बच्चे ने छोड़ के जा रही है, वो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, अभी जो आजकल लगाए जा रहे हैं ना बिल्कुल गलत, ये जो कि ये लुगाई ने उस लड़के की माँ ने, बड़ी बूढ़ी बचाई चश्मा लगा रही है, वो किधर किस पंडित को करेगी। एक पंडित कर रखा है, पहले मर गया, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल आक्षेप लगाने वाली बात है। आप रीति रिवाज की जैसे बात कर रहे हैं ना सभी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रीति रिवाज पे भी ज़्यादा अभी ध्यान ये मत दो। उनने 2015 में रीति रिवाज से कैसे शादी करी, क्यों मत दो कि जो गरीब होता है वो मंदिर में जाके माला डाल लें, उनने ही अपने ओर से लत्ता गुदरे जो भी लत्ता कपड़ा दिए होंगे, बेचारे ने शादी कर ली होगी। अभी उसमें क्या रीति रिवाज देखनी, शादी होगी। अभी ये देखो 2023 में बच्चे भी हो चुके उस पर। अभी 2015 की रीति रिवाज लेके ही बात है, वहीं पूरे जो मीडिया की वीडियो उधर ही बना दें हम, तो उससे लाभ हानि क्या है, कुछ नहीं। खाली ये देखो अब जो हो रहा है, अब जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। एक तो दादी है जो बच्चों की और आदमपुर वाले लड़के की माँ, उस पर आक्षेप ये गलत लगा रही है। और राधा तेरी सबसे बड़ी भाई मैं कह रहा हूँ बहन मेरी गलती है। क्यों कि देखो तुम जो है बिहार के रहने वाले और हमारे हरियाणा में आके रहने लगे, तो तुम्हें हरियाणा का कल्चर ही पूरा पहन लेना चाहिए, ओढ़ लेना चाहिए। जैसी हवा चल रही हो ऐसे ही चलना चाहिए। तुम अपने आप को ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हरियाणा को बिहार बनाने के चक्कर में हो क्या? ये बिल्कुल गलत बात है ना। बिहार में भी ऐसा नहीं होता होगा, बदनाम बिहार को किया जा रहा है, ये भी गलत है ना। क्यों? तो तुम पूरे कल्चर को ख़राब कर रहे हो। वो लड़की बच्चे हैं, सारा कुछ है, उधर से बापोड़े भेज दी, वहाँ 2-4 दिन महीना कितने रही है पता नहीं, वहाँ भी पसंद नहीं आया, फिर एक और निक्कू के साथ भेज दी। कल को निक्कू के पास 2 बच्चे हो गए, फिर तो तीसरा एक निक्कू देखोगे, चौथा निक्कू फेल कर दिया, 5वां फिर कोई भी देखोगे। ऐसे नहीं होता है। उस लड़की को राधा बहन मैं तेरे से कह रहा हूँ बेटा, तेरे को आदमपुर बच्चों के पास चली जा, उसमें ही तेरी भलाई है। और देखो वो जो हिंदू टाइगर फोर्स वाला जो भाई हमारा दाढ़ी वाला था ना, वो पूरी गारंटी ले रहा, बहुत अच्छा काम कर रहा भाई। तो गारंटी के साथ में उन्हीं को बुला के, मीडिया को बुला, गारंटी के साथ में उधर ही चली जा। ये निक्कू पिक्कू तेरी कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये गलत बात है। निक्कू को भी सोचनी चाहिए, निक्कू के परिवार को भी सोचनी चाहिए। इस पर 3 बच्चे हैं तो इसको क्यों रख रहे हैं अपने घर में? आज ये उनकी नहीं हुई आदमपुर वालों की, तुम्हारी हो जाएगी क्या? ये गलत बात है ना। दूसरे घर बिगड़ रहा है तो दूसरे घर क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो आप? ये आपकी अच्छी बात थोड़ी है। समझदार तो उसमें है कि जो आपको कहना चाहिए भाई उधर ही जा। हम नहीं कर सकते। कुआरी होती या राण होती, आदमी जैसे मर गया होता तब चल जाता, तब तो ठीक था। अभी देखो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है और जिसने देख लिया, और राधा बहन तेने देख लिया, तेरी माँ और भाई सब ने देखा होगा क्योंकि यूट्यूब पर हर कोई देखता है, तो राधा बहन तेरे को उधर ही जाना है। और जो भी समाज सेवी और जो भी भारी भरकम आदमी और सामाजिक आदमी देख रहा है, उन्हें सोच समझा के, और जो हिंदू टाइगर फोर्स और अपने मीडिया वाले सभी को वापस बुला के, और भारी भरकम आदमी उन्हें समझा के इस लड़की को आदमपुर ही भेजें, उसमें ही अच्छा है। नहीं तो ये बिल्कुल सरेआम कल्चर को ख़राब किया जा रहा है। फिर उन बच्चे को दंड क्यों दिया जा रहा है जी? वो बच्चे पैदा ही नहीं करने थे, तेरे को ऐसी बात थी और कहीं जाना था तो उधर ही जाने में आपकी भलाई है, आपकी इज्जत है। और हरियाणा में रहने से आपको कोई दाग भी नहीं लगेगा कि भाई ये ऐसे यहाँ समाज में ये लोग भी रह रहे हैं। आप उनमें तुम्हारी नार और ऊपर होगी, चाहे बिहार के सही, पर हरियाणा को साथ में चल रहे हैं जैसे हरियाणा में हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आपको कहने लगे कि ये हमारे कल्चर को ख़राब कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। तो राधा की माँ आप भी सुन लेना, ये लड़की को उधर ही भेज दें। ऐसा नहीं होता है, ये कोई भैंस बर्द का सौदा नहीं, 1 मिनट में उधर 1 मिनट में उधर। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कह रहा हूँ राधा की मम्मी, आप इस लड़की को, आप हमारी बहन को, बहन बेटी है जी हमारी, उधर ही आदमपुर भेज दें, उसी में भलाई है। अभी मैं अपनी जुबानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिस भाई ने मेरा ये वीडियो सुना है, बहन भाई, दादी दादा, चाची ताई, सभी को हाथ जोड़ के राम राम।
गलती हो तो क्षमा करना। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर बहुत ज़्यादा करें और कमेंट में लिखें कि आप कौन से एरिया से बोल रहे हैं। आप जो इस पर लाइक मारेंगे बहुत ज़्यादा और कमेंट